जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। स्वस्थ हैं आप लोग? मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर है, आप तक पहुँच रही है? ठीक है। कल के लिए भाई माफ़ी चाहेंगे, कल की क्लास आपकी हो रही थी लेकिन बीच में ही बफरिंग हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और हमारी कल की जो क्लास है वो नहीं हो पाई। ठीक है। बढ़िया है आप लोग, तो मुझे ये बताओ पहले। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। गोवर्धन कुमार, ब्रिजेश हो गए, नीरू, मंजीत पाल भाई, पूजा, आकाश। ठीक है। एक भाई कह रहा है वॉल्यूम बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ा दिया जाएगा। मिलन, क्या नाम है सर! मिलन मतलब आप समझिए। आज के समय भी लोग मिलन के ऊपर में विश्वास रखते हैं कि वाकई में कोई चीज़ अगर मिल गई तो वो परमानेंट है। बताइए। पाए लागू गुरु जी, पाए लागू भाई साहब, कैसे हैं आप, बताइए। अनुष्का जी हैं, आयुष वर्मा जी हैं, यहाँ पे प्रीति जी भी हैं। बताइए। एक भाई हमारा एकदम दिल पे दिल भेजा जा रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है भाई को हमारे दिल भेजने का। ठीक है। केसरवानी साहब हैं, जीवन पात्रा, अमित कुमार, शुभांकर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। शादी कब कर रहे हैं? देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, बात विचार थोड़ी हो जाए। थोड़ी वो कम नाराज़ हो तुम्हारी भाभी जो है वो क्लास हमारे से। ठीक है, मतलब मेहनत से, थोड़ी सी क्लासेस से, थोड़े से काम से थोड़ी उसकी नाराज़गी कम रहे, सपोर्टिव रहे। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 12-12 घंटे ऑफिस में काम कर लीजिए, शादी कर लें, शाम को फ़ोन आना शुरू हो जाए, जी सुनिए आज मूवी देखने का प्लान है, इसे नहीं हो सकता है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना भाई। समझा करो। आ जाओ, चलो। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न संख्या 10 तक मेरे भाई हम लोग कर चुके हैं और आगे हमें प्रश्न संख्या 11 से पढ़ना है और बाकी सवालों को हमें दोस्त यहाँ पर करना है। ठीक है। शादी रहने दो आप, हाँ अभी रहने ही दे रहे हैं, आराम से जब वक्त आएगा तब किया जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो प्रश्न संख्या 11 में देखो क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है यहाँ पर कि संदीप भाई हमारा 22% का प्रॉफिट बनाते हैं जब किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर बेचते हैं 8,540 में। आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट नहीं हो सकता, ओवर कोट हो सकता है। ये थोड़ा भाई साहब जो है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा टाइपिंग वाले जो लोग हैं ना, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ पे। और क्या ही कहे मेरे भाई, ओवर कॉस्ट नहीं कहीं पर भी है, ये ओवर कोट शब्द है। ठीक है। सारे दिन किसी न किसी ख्यालों में खोए रहते हैं, छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं। तो कल जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने ये कहा था कि बच्चे जब भी जिसका मान दे, ठीक है, उससे डिवाइड करना और जिसका मान पता करने को कहे तो उससे मल्टीप्लाई करना। अगर आज हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम यहाँ देखो और इस एग्जाम्पल से मेरे भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर मैंने मानो यहाँ पर कहा कि कोई भी वस्तु है मेरे पास में और मैं उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा हूँ, और मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, 390 रुपये में बेच रहा हूँ। और मेरे को उसका प्रॉफिट जो हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितने का हो रहा है, 30% का हो रहा है। तो तुम मुझे बता दो उसका सीपी कितना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करूँगा? तो मैं सबसे से पहले बात बोलूँगा मेरे भाई यहाँ कि आप ये देखो कि आपको दिया क्या है। तो अगर आपको 390 दिया है, अब ये 390 अपने आप में किसकी कीमत है? तो सेलिंग प्राइस की, यानी विक्रय मूल्य की। ठीक है। 100% का मेरा सामान है, 30% का मेरा प्रॉफिट है, तो यानी यहाँ पर ये अपने आप में 130 का मान है। और अगर ये 130 का मान है तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे, तो दोस्त यहाँ पर हमारा जो है वो निकल करके चला आएगा। और हमारा जो सीपी होगा वो हमारा कितना होगा? सीपी हमारा 300 का होगा। सीपी हमारा कितना होगा? तो सीपी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 300 का होगा। अगर ऐसे ही कभी कोई सवाल मेरे भाई लॉस के ऊपर में आ गया, जी हमने कोई चीज़ बेचने की कोशिश तो की थी और हम उसे बेचे भी और दिल लगा करके बेचे 350 में, लेकिन पता चला जी लॉस हमारा कितने का हो गया? तो लॉस हमारा 30% का हो गया। तो अब आप मुझे बता दीजिए उसका सीपी कितना है? तो ऐसे सवालों को मेरे भाई एकदम सिंपल लाइन में हम क्या कहेंगे? जो दिया है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? तो आप यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी 100% के सामान में 30% का नुकसान है, मतलब यहाँ पर ये 70% का मान है। और हमें पता कितने का करना है? तो हमें 100 का मान पता करना है। 70 से हम इसे काटते हैं 5 बार में और 5 को 100 से गुना करेंगे तो सीपी हमारा कितना आएगा? 500 आएगा। सीपी हमारा कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? 500 आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है?
ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल अब हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कल के दिन हम कहें कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे भाई यहाँ पर 2600 रुपये का हुआ है, और ये जो प्रॉफिट है मेरे भाई ये 20% है। आप हमको ये बता दीजिए कि मेरे भाई इस वस्तु का पहला तो हमारा सीपी कितना होगा, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई इस वस्तु का बता दीजिए कि एसपी हमारा कितना होगा। हम दोनों चीज़ आपसे एक ही साथ पूछ लेते हैं कि आपने यहाँ पर इसको खरीदा कितना में था और मेरे भाई यहाँ पर आपने इसको बेचा कितना में था। इस तरीके से करके हमारे सवाल आपके समक्ष हैं। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर एक ही बात बोलेंगे कि गुरुदेव इस बात को समझिए, आपके सामने जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है। तो आपके सामने जो दिया गया है वो 2600 रुपये है। ये 2600 रुपये किसकी वैल्यू है, क्या ये सीपी का मान है? अगर ये सीपी का मान होता तो हम इसे 100 से भाग करते हैं, ठीक है। अगर ये एसपी का मान होता तो 100 में 20 का फायदा तो 120 से भाग करते हैं। ना ये सीपी का मान है ना ये एसपी का मान है, तो ये मान है तो है किसका, प्रॉफिट का। तो भाग भी किसके परसेंट से करेंगे, प्रॉफिट के परसेंट से करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो 100 से गुना करूंगा। इससे क्या निकल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, इससे उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा मेरे भाई काटेंगे, और काटेंगे तो मेरे भाई 26 का 5 गुना 130 यहाँ पर कुल मिला करके 13,000 का ये क्या आ जाएगा, तो वस्तु आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। अब बात अगर हम करें मेरे भाई एसपी को लेकर के कि एसपी हमारा कितना होगा, तो 13,000 के वस्तु पे 2600 का प्रॉफिट, तो 15,600 एसपी हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका हमारे सामने क्या है, तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये कि जो 2600 है मेरे भाई यहाँ पर ये लाभ का मान है, और अगर ये लाभ का मान है मतलब हमारे सामने 20% की वैल्यू है, और 20% की वैल्यू और हमें क्या पता करना है, एसपी। तो 100% के समान में 20% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर ये 120 का हमारा मान हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम देखें तो 20 से हम काटते हैं मेरे भाई 6 बार में, और अगर ये 6 बार में होगा तो 6 छक 36 और 6 दूनी 12 3 15, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर 15,600 हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात। तो हमने दोस्त यहाँ पर खरीदा तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और हमने बेचा तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आपका घड़ी सर, आज हमने घड़ी नहीं पहना है, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दीबाजी में आज घर पर भूल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे और बाकी सारी बातों को मेरे भाई यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक, सवाल में क्या है देखिए, संदीप ने एक प्रॉफिट किया है 22% का जब उसने किसी कोट को इतने में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई बताओ यहाँ पर क्या होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर के, तो अगर 22% का मेरे भाई प्रॉफिट है और उसने मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु को बेचा है, और कितने में बेचा है, 8,540 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सीपी हमारा कितना है, खरीदने का दाम जो है वो हमारा यहाँ पर कितना है। हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसे मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे सीधा का सीधा कि सर देखो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि 8,540 ये बेचने की कीमत है। बेचने का मतलब क्या है, 100% के समान में 22% का प्रॉफिट, यानी ये हमारा 122 का मान है। और हमें किसका मान निकालना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान निकालना है। जो दिया है वो 122 का मान है, और जो पूछा है वो हमारा 100 का मान है। अगर 122 से अगर हम इसे काटते हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर के 70 बार में कटेगा, और 70 का 100 गुना कितना होगा, तो 70 का 100 गुना 7,000 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया भाई, बहुत बढ़िया, सारे चैंपियंस का आंसर आ रहा है। चलो एक काम करो, 12 नंबर सवाल का मेरे भाई उत्तर बता दो सारे के सारे। ठीक है, कहा गया कि एक आदमी ने एक वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए में बेचा जिससे 12.5 का लाभ हुआ, लागत मूल्य कितनी है। यानी हमारे सामने उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने उस वस्तु को जो बेचा है वो कितने में, तो 247 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 5 में।
ठीक है। और इसके चलते जो हमें फ़ायदा भी हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 12.5 का हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो सीपी पूछा गया है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर आप किसी वस्तु को बेचते हो और आपको लाभ होता है, तो वो कितने का मान हो गया यहाँ पर, ये 247.5 जो है मेरे भाई यहाँ पर 100% के समान में 12.5% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर 112.5 का ये मान है। और हमसे क्या कहा गया, तो हमसे सीपी का मान पूछा गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप अगर सही तरीके से देखोगे 25 का 4 गुना और मेरे भाई 25 का 5 गुना, 25 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। 45 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 45 से लगभग कितनी बार में जाएगा, तो हमारा 45 का 5 गुना 225 है। तो मेरे भाई 225 मेरे भाई निकालोगे फिर 5 बार में। 55 का 4 गुना मेरे भाई 220 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12.5 है ना, सही तो है, क्या दिक्कत है मेरे भाई यहाँ पर, कोई परेशानी ही नहीं है हमें तो। ठीक है, सी बता रहे हैं बच्चे, सी क्यों बता रहे हैं आप लोग, 210 थोड़ी आएगा, 55 का 2 गुना 210 होता है, सॉरी 55 का 2 गुना 110 होता है और 110 का 2 गुना 220 होता है। तो यहाँ पर 220 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। दिव्या जी थोड़ी सी आप गलत हो गई यहाँ पे, आप ऑप्शन नंबर सी गलत बता रही हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करिए, बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे। अब अभी तक जो हमने आपको बताया था ये सारा का सारा हमने 100 वाला मेथड से बताया हुआ था, और साथ में हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप लाभ और हानि की गणना करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 मेथड की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको पता होगा तो। एक मेरे भाई 100 वाला मेथड, जिसके तहत सीपी को 100% मानना होता है, एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ दो या एसपी निकालने के लिए लॉस को घटा दो। और दूसरा जो हमने मेरे भाई आपसे मेथड कहा था, उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो रेशियो मेथड की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि कभी अगर हमने ये कह दिया जी प्रॉफिट हमारा 12.5% का है। अब 12.5% से तो मेरे भाई पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि ये 12.5 किसके बराबर में होगा, 1/8 के। तो जब ये 1/8 के बराबर होगा तो आपको ये पता है कि नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो प्रॉफिट कहते हैं। कल मैंने आपको यहाँ पर यह भी कहा था कि अगर आपको रेशियो लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप रेशियो को कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर सीपी और एसपी के रेशियो को लिखने के लिए आप ये कहेंगे समान था कितने का, 8 का, एक का फ़ायदा हो गया तो बिका कितने में, 9 में। तो आप ये बातें मेरे भाई लिख सकते हैं। ये बात हम आपको तरीके से सारा का सारा समझा दिए थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं दूसरा वाला जो केस आ गया, अगर मान लीजिए कि लॉस हमें दे दिया, इतने ही परसेंट का अगर हमें लॉस हो गया 12.5% का, तो 12.5% का लॉस हो गया तो हम उसको लिखेंगे मेरे भाई 1/8 के करीब में। 1/8 में हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 1/8 में ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा लॉस। तो वहाँ पर अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना होगा तो हम कहेंगे हमने ख़रीदा कितने में, 8 में, नुकसान कितने का, 1 का, तो बेचेंगे कितने में, तो 7 में। इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर इनका रेशियो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या था और हमसे पूछा क्या था। अगर सीपी की वैल्यू दी थी तो 8 से डिवाइड करो, और एसपी निकालना था तो 9 से मल्टीप्लाई करो। मतलब जिसका भी मान दिया उससे डिवाइड कर देना और जिसका पता करना उससे गुना कर देना है। ये हमने मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बातें आपको बताई थी। इसी का उपयोग करके अब मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है और हमें देखना है। कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पर 112 कहाँ से लेकर के आ गए। अरे भाई, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है, 100% का सामान है, 12.5 का मेरे भाई प्रॉफिट है, तो 112 ही लिखेंगे ना। हाँ, अगर मानो तुम्हें यहाँ पर इसको वैसे 100 वाले मेथड से नहीं बनाना था और अगर तुमको इसको मेरे भाई यहाँ रेशियो से बनाना था तो आप इसको रेशियो से बना लो। हमने तो कभी किसी बात का जिद किया ही नहीं आपके आगे। हम तो सिंपल सिंपल सवाल कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ये तुम्हारा लाभ है, तुम्हारा सीपी कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर ये बात कहोगे जो 12.5 होता है वो 1/8 के बराबर में होता है। ठीक है, ये जो होता है ये खरीदने की कीमत होती है और ये जो होता है ये प्रॉफिट की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बना करके देखते तो आप ये कहते कि गुरुजी 247.5 जो है ना, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, यानी 8 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट है, मतलब ये 9 का मान है। और हमें जो कितने का मान पूछा गया है, सीपी का, मतलब यहाँ पर 8 का मान हमसे पूछा गया है। 9 से काटेंगे तो 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 63 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक, आप इसको गुना करो, 8 पचे 40, 8 सते 56, 6 60। ठीक है, और 8 दूनी 16, 4 मेरे भाई यहाँ पर 20,
ठीक है, एक सेकंड इसको गुना करिए। 8 5 ज़ा 40 का 0 4 हाथ में, 8 सते 56, 4 मेरे भाई यहाँ पर 60 का 0 6 हाथ में, 8 दूनी 16 6 भाई मेरे भाई यहाँ पे 220.0। तब भी आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। आप इनमें से किसी भी दो तरीके का सहारा लेकर के, आप चाहते तो 100 वाला मेथड का सहारा ले लेते और आप चाहते तो मेरे भाई यहाँ पर इस मेथड का सहारा ले लेते। दोनों में से किसी भी मेथड का सहारा लेकर के आप अपने सवाल को बना सकते थे। सर संडे को क्लास होती है या नहीं? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी संडे को क्लास नहीं होती है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार ने यहाँ पर इतने परसेंट की मेरे भाई लाभ पर लेख को बेचा है। अब जब आप इस परसेंट को मेरे भाई देखोगे, तो जब आप इस परसेंट को देखोगे तो ये किसके बराबर में होगा? तो आप यहाँ पर कहोगे 3 × 6 18 और 2 20, तो यहाँ पर आप बोलोगे जी 20/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो परसेंटेज होता है जब हम इसको लेकर के जाएंगे नीचे में, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। 20 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, तो ये हमारा 1/15 हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर हम देखें तो कहा गया इतने की लाभ पर बेचा है, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो मेरे भाई इतना परसेंट है, यानी इतने के बराबर है। तो ये हमारा खरीदने का मान है, ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट का मान है। क्या मान है? तो खरीदने का मान है, प्रॉफिट का मान है। यदि विक्रय मूल्य हमारा 1600 है, तो अगर हम देखें तो 1600 मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? 15 रुपया के सामान में 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी ये हमारा 16 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? तो क्रय मूल्य पूछा गया कि क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में है। तो खरीदा कितने में है मेरे भाई यहाँ पर? तो 15 में है। जो बेचा गया वो 16 का मान है, जो पूछा गया वो इसका मान है। अगर हम काटते हैं तो 15 × 100 मेरे भाई इज्जत से यहाँ पर 1500 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो किसी भी तरीके का चयन कर लीजिए, बस इतना याद रखिए, फ्रैक्शन में है तो रेशियो मेथड लगाएंगे, और बिना फ्रैक्शन का है तो वहाँ 100 वाला मेथड लगाएंगे। बच्चे अगर छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं पता होती है ना, तो पेपर में यही सारी चीज़ें हमारा समय बर्बाद करती हैं, और मैं वहाँ पर आपका 1% भी समय कहीं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आपसे इतना बात कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब आप देखो यहाँ पर हाल फिलहाल ये फेज 12 का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि भाई सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336। हमने मेरे भाई किसी प्रोडक्ट को बेचा, और कितने में बेचा? तो 336 में बेचा। हमें जो फ़ायदा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, प्रॉफिट मेरे भाई जो बना है वो कितने का बना है? तो 12% का बना है। और उसके कारण मेरे भाई यहाँ पर द गेन इज़ 12, इफ़ द गेन इज़ reduced टू 9, फाइंड द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस। मेरे भाई यहाँ पर इतने में देखो, अब ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर बदलाव करते हैं, और हम बदलाव करके क्या आपसे पूछते हैं वो देखिए। मेरे सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा हो जाएगा जो आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया है सर यहाँ पर कि अगर हम किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा? 2400। ठीक है, और अगर हम उसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 30% के प्रॉफिट में बेचते हैं, तो आप मुझे बताइए हम उसको कितने में बेच पाएंगे? 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो इतना बिकेगा, 30 में बेचेंगे तो कितने बिकेगा? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हमारा। पूछने को तो मैं आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता हूँ। ठीक है, समझिए, तो हम इसे कैसे कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात बोलेंगे, और वो क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप देखिए। हम कहेंगे सर देखो किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। ये जो तुम्हें 2400 रुपया दिया गया है, ये किसका मान है? तो सर ये सेलिंग प्राइस का है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा? 100% का सामान, 20% का प्रॉफिट। इट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा 120% की वैल्यू। 100% के सामान में 20 का प्रॉफिट, यानी 120 की वैल्यू। और जो हमें निकालना है वो निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो उसका मतलब हो गया 100% का सामान, 30% की वैल्यू, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 130%। तो जो दिया गया है वो 120 का मान है, और जो पूछा गया है वो 130 का मान है। जो दिया गया है वो 120 का मान है, और ये 120 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 20 बार में। ठीक है, अगर हम देखें 13 × 2 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 26, यानी 2600 जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, जिसका मान दिया है उससे भाग करो। तो भाई 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट यानी 120 का मान दिया है, और 100% के सामान में 30 का प्रॉफिट यानी 130 का मान पूछा गया है। आपसे कल के दिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, एक जगह पर प्रॉफिट करा करके दूसरे में लॉस करा दे। आपका ऐसा हो सकता है कि जी अगर प्रॉफिट आपका मान लीजिए 40% का था, तो आपने किसी वस्तु को बेचा था मेरे भाई यहाँ पर 2800 रुपये के अंदर। अब आपके सामने उसमें हम लॉस करवा दे 30% का। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि वो बिकेगा तो कितने में बिकेगा?
क्या ये छोटी छोटी बारीकियां आप नहीं जानते हैं? बताइए, छोटी छोटी बातें आप नहीं जानते हैं? बताइए, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या है ये जो 2800 रुपया मेरे भाई दिया गया है, ये 2800 रुपये हमारा यहाँ पर क्या है? तो 2800 रुपये मेरे भाई यहाँ पर समझ लीजिए 100% के सामान में 40% का प्रॉफिट है। इसका मतलब यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है? तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये 140 की वैल्यू है। और हमें क्या पता करना है? तो हमें 100% के सामान में 30% का लॉस, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 70% का मेरे भाई जो वैल्यू है वो पता करना है। ठीक, आप बड़े इज्जत से इसको काटेंगे कितनी बार में? तो 20 बार में। और जब आप इसको 20 बार में काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आप समझ पाएंगे कि सर हमें दिया क्या गया था और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था। ऐसे ही मेरे भाई काफ़ी सारे सवाल पेपर में अलग अलग समय में आता है। लेकिन आज तुम लोग ये बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि आप लोग सच में लेट जुड़ते हो या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे भाई सुबह वाली क्लास में भी जब क्लास का 15 या 20 मिनट बीत जाता है तब काफ़ी सारे बच्चे लाइव आते हैं। वैसे ही अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा अभी पीक पर जो बच्चा है मेरे भाई वो इस समय है, जबकि क्लास 6:30 बजे थी और आप 7 बजे आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद में सारे बच्चे यहाँ मौजूद हो रहे हैं। तो आप लोग खुद से लेट करते हैं यहाँ पर, या फिर कुछ ऐसा है कि आधे घंटे तक आपको क्लास ही नहीं दिखती है? ठीक है, या आपको टाइमिंग नहीं पता है? अगर टाइमिंग नहीं पता है तो सुबह के 9 बजे क्लास चलती है, शाम के 6:30 बजे क्लास चलती है। ठीक है। सर नोटिफिकेशन अभी आया है, किसको नोटिफिकेशन अभी गया है मेरे भाई? नोटिफिकेशन लेट आती है। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हैं? सर कमेंट तो दिखाओ। नोटिफिकेशन लेट आ रहा है। नोटिफिकेशन कैसे लेट हो जाता है यार? हम्म, मेरे भाई अभी हमारी टीम बता रही है क्लास के शुरू होने के 5 मिनट पहले ही हम लोग नोटिफिकेशन भेज देते हैं। एक नोटिफिकेशन तो शुरू होने के पहले भेज देते हैं और दूसरी नोटिफिकेशन क्लास जब स्टार्ट होती है हम तब भेजते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है प्रॉब्लम कि आप हाफ हाफ घंटे बाद आ रहे हैं? नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि क्या फ़ायदा पढ़ाने का यार, आधे आधे घंटे बाद बच्चे आ रहे हैं क्लास में। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। 2 बार आ रहा है नोटिफिकेशन और क्या हो रहा है? क्लास ओपन नहीं होता है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम लेट ज्वाइन किए हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन तो टाइम से आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर। 6:45 पर लाइव है, 5 से 7 मिनट बाद ही क्लास चलती है। ये भी प्रॉब्लम है। एक बार ये सारे स्क्रीनशॉट मुझे लेकर के भेजिए, तो एक्सपोर्ट कर दीजिए ना, चैट को ही एक्सपोर्ट कर दीजिए आप। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ भाई एप्लीकेशन वालों से, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमें यार, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। आप बताइए, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्लासेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। मॉर्निंग वाली क्लास में भी ऐसा होता है क्या? मॉर्निंग वाली क्लास में भी ऐसा होता है कि उसमें भी नोटिफिकेशन लेट आता है? हेलो। मतलब जो बच्चे बैठते हैं, मतलब मेरी क्लास 6:30 बजे स्टार्ट होती है और 7 बजे तक लगभग बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आधा घंटा डिले हो जा रहा है। अभी हम लाइव क्लास ही हैं, लाइव क्लास से हमने आपको फ़ोन किया है। जब हम उनसे पूछ रहे हैं यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो कहते हैं जी नोटिफिकेशन लेट आता है। ये एक नोटिफिकेशन 5 मिनट पहले आता है, एक स्टार्ट होकर के आता है। तो ऐसा क्यों है? और मतलब काफ़ी समय से हो रहा है मेरे साथ में ये प्रॉब्लम। हर क्लास में, मॉर्निंग मॉर्निंग वाले क्लास में भी होता है और इस क्लास में भी होता है। क्यों ऐसा है? हाँ सर, या तो नोटिफिकेशन ही मत भेजो, आप नोटिफिकेशन का सिस्टम ही बंद कर दो। क्लास जब लाइव होगा तो बच्चा को खुद दिख जाएगा, वो क्लिक करके देखता रहेगा। ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन भेजिए तो टाइम पर भेजिए, क्योंकि ऐसे नुकसान है ना। आप ये बताइए, पूरा नुकसान है ये। और क्या सर, 4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में अगर कोई बच्चा जुड़ रहा है तो मैं उसे कैसे समझा पाऊंगा कि मैंने कंसेप्ट क्या पढ़ाया है? आप ये बताइए। सर ये बड़ा इशू है और मैं मतलब एक हफ्ते से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि बच्चों की संख्या धीरे 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 बढ़ती है। ये यूट्यूब पर चलता है, एप्लीकेशन पे नहीं होता ऐसा। एप्लीकेशन पे तो उसको फिक्स पता है कि 6:30 की क्लास है, वो तो आएगा ही वहाँ पे। हाँ, तो एडमिशन लिया बच्चे ने तो मतलब वो टाइम पर क्लास में आएगा, टाइम पर आएगा तो टाइम पर आना चाहिए ना उसको तो। सेकंड वाला सर, नोटिफिकेशन अगर लेट है तो आप नोटिफिकेशन बंद कराओ या फिर टाइम पे कराओ।
बच्चे कह रहे हैं सर 7 बजे हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई 6:45 में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सर इससे तो वो हमारे लिए भी नेगेटिव होंगे कि आप लेट पढ़ा रहे हैं। हम अपने ऊपर बात क्यों ले, हम तो टाइम पर हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जो बात है बच्चों हमने कही है और इसका समाधान हम करवाएंगे, क्योंकि यार फ़ायदा नहीं है ना। मान लीजिए कि यार हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, तब उसके बाद में बच्चा आ रहा है, मेरा नुकसान है यार वहाँ पे। तो फिर बाद में ऐसा होगा सर आप जो पढ़ाते हैं हमको समझ नहीं आता है, तो यार ये तो दिक्कत है ना। इसको करेंगे, सही करेंगे, इसीलिए आप लोगों के सामने माइक ऑन करके हम बात किए। ठीक है कि जो बात है वो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बाई सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 द गेन इज 12%। मतलब अगर हम जो है मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु को 336 में बेचते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारा 12% का होता है। अगर हमने मेरे भाई मानो उस प्रॉफिट को रिड्यूस करके अगर हम मान लीजिए 9% पे लेकर के आए, यानी सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर कि अगर 12% का प्रॉफिट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो हम मेरे भाई हम उसे 336 में बेचेंगे। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट को 9% कर देते हैं, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। यही तो क्वेश्चन है हमारा। आप समझिए कि 12% के प्रॉफिट में इतने का बेचा, तो 9% के प्रॉफिट में क्या करेगा। आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बोल देंगे 336। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 100% के सामान में 12% का प्रॉफिट, इसका मतलब ये 112 का मान है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 100% के सामान में 9% का प्रॉफिट, तो 109 का मान। अगर हम इसे काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 बार में कटेगा, और 3 बार में कटेगा तो ये हमारा 327 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 15 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा। तो कहा जी एक आदमी मेरे भाई एक गाय को 22,000 में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी आप मान करके चलो कि जब 10% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु को बेच कितने में रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 22,000 में। और आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 14% का लाभ करने के लिए कितने पर बेचना चाहिए, 14 का लाभ मेरे भाई करने के लिए कितने पर बेचे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, आप चैंपियंस बैच में एकदम चैंपियन बनोगे। ठीक है, हमने पहले ही कहा है मेरे भाई कि अगर शिद्दत से किसी को भी मैथ्स पढ़ना है, एकदम शून्य से शिखर तक जाना है, आप हमारे साथ जुड़िए हमारे चैंपियंस बैच में। आपका भी कोई दोस्त हो, कोई भी फ्रेंड हो मेरे भाई यहाँ पर जो परेशान हो काफ़ी सारे गणित को लेकर के, आप आराम से उसको मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि आप सर के चैंपियंस बैच के साथ में जुड़ो और आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई। तो इंग्लिश हमारा इसका सही है, हिंदी भी सही है। मैन सेल अ काउ फॉर इतना एंड गेन्स इतना, एट व्हाट प्राइस शुड सेल द काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 22,000 की अगर हम बात करें तो ये 22,000 जो है, देखो 100% का सामान 10 का प्रॉफिट, यानी 110 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, 100 के सामान में 14 का प्रॉफिट, तो इतने का है। 110 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 200 बार में, और अगर हम देखें तो 114 का 2 गुना मेरे भाई 228, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्यार है, एकदम बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है मेरे भाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर सवाल देखते हैं। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना अ डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना, हाउ मच शुड इज इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना। वो सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा दे। आप देखो ये तो तब पता चलेगा ना जब नया वाला सेलिंग प्राइस के बारे में पता होगा। नया वाला सेलिंग प्राइस के बारे में पता ही नहीं चला, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में कितने का बढ़त हुआ कि कितने का कम हुआ। यानी सिंपल सी बात यहाँ पर कहा गया था कि जब तुम मेरे भाई 30% कमाते थे, ठीक है ना, जब तुम 30% कमाते थे, तो मेरे भाई उस वस्तु को तुम बेच रहे थे 19.5 में मेरे भाई यहाँ पर। अब जो तुम कमा रहे हो वो मेरे भाई यहाँ 40% कमा रहे हो। तो यहाँ पर ये बताओ कि जो सेलिंग प्राइस में मेरे भाई जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है। ठीक है, अब पता है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दो तरीका होगा इस सवाल को सॉल्व करने का।
एक जो आपके दिमाग में आ रहा होगा हम वो बता देते हैं, और दूसरा मेरे पास में एक शॉर्ट अप्रोच है, हम वो बता देते हैं। पहले तो मेरे भाई यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो 19.5 है ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 30% का प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पर ये 130 का मान है। और 100% के सामान में 40 का प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पर ये 140 का मान है। तो अगर हम नया वाला, मतलब हम नया वाला अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में 1.5 का मेरे भाई 14 गुना, 14 पच्चीस 70, यहाँ पर 21 मेरे भाई इतने के करीब में आएगा। कितने करीब में ऐड हुआ, 21 में। तो अगर हम इंक्रीज़ की बात करते हैं, कि अगर हम इंक्रीज़ की बात करें तो 21 का सेलिंग प्राइस, उसमें से मेरे भाई 19.5 आप घटा दो तो लगभग लगभग आपको मेरे भाई यहाँ पर 1.5 रुपया जो है वो हमारा एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.5 रुपया। यानी ये हमारा क्या होगा, तो इंक्रीज़ होगा। ये हमारा क्या होगा, तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक भाग। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे ना कि हमारा कितना परसेंट बढ़ा है। तो जब कितना परसेंट बढ़ा है, अगर हमें वो पता करना है तो हम फिर इंक्रीज़ देखते हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ देखो बच्चों, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखो ये परसेंटेज में कितने का इंक्रीज़ है, 10% का। तो यहाँ पर इसमें कितने का इंक्रीज़ होगा, सिंपल सी बात है। तो फिर से कहेंगे कि जो ये 19.5 मेरे भाई दिया गया है, ये पहले किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस का। 100% के सामान में 30% का प्रॉफिट, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये 130 का मान है। इसका मतलब ये 130 का मान है। और अगर हम देखें तो हमें पता करना है सिर्फ इतना कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो इंक्रीज़ में प्रॉफिट में 10%। देखो जितना प्रॉफिट में बढ़ाओगे सेलिंग प्राइस उतना ही बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट कम करोगे सेलिंग प्राइस उतना ही कम होगा। आपने 10% बढ़ाया है तो सेलिंग प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए आपको जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, सिर्फ और सिर्फ 10% का मेरे भाई। यहाँ से परसेंटेज और यहाँ का परसेंटेज दोनों हो जाएगा ख़त्म। अगर ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो आप इसको हटा करके देखो मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा पूरा, इसको ख़त्म करो। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 10 बार में, और 13 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में। 15 को 10 से भाग करो 1.5, यानी जो इंक्रीज़ होगा वो कितने का होगा, 1.5 का। ऑप्शन नंबर डी जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो। ठीक है सर, साइट में क्लास को आगे पीछे करने का ऑप्शन सही करा दो, बहुत अजीब है, एक बार उसको देखो वहाँ पर उसे सही करवाओ। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402, देर इज अ लॉस ऑफ इतना, व्हाट प्राइस शुड इज सोल्ड फॉर गेन इतना परसेंट प्रॉफिट। ये वाला सवाल पिछले 2 बार से सीजल के मेंस में आ रहा है, और उसके बाद में अभी CHSL में भी ये हाल फिलहाल पूछा गया है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर 33% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस है, 33% का मेरे भाई लॉस है, तो हमारे सामने मेरे भाई SP हमारा कितने का था, 402 का। यानी किसी वस्तु को इतने के लॉस में बेचते हैं तो हम इतने में बेचेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई जो है प्रॉफिट हमारा होगा कितने का होगा, 37 का होगा, तो हम उसे मेरे भाई कितने में बेच पाएंगे, कितने में बेच पाएंगे। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 402 है। अब ये जो 402 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, 100 में 33 की कमी, 100 में 33 की कमी, इट मीन्स यहाँ पर ये 67 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया 100 में 37 का फ़ायदा, इसका मतलब यहाँ पर इतने का मान हमसे पूछा गया है, दिया गया था इतने का, पूछा गया इतने का, ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर इसका कितना गुना करेंगे तो ये 6 गुना हो जाएगा। 6 सते 42 का 2, 4 हाथ में, चित्र का 18 4 22 का 2, 2 हाथ में, और ये हमारा हो जाएगा। इट मीन्स 822 कौन सा ऑप्शन है, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। छोटी छोटी बारीकियां दी हैं और उसी के आधार पर मेरे भाई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर सवाल क्या कहा गया। एक भाई तब से कह रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री का एक डाउट है। बच्चे देखो ट्रिग्नोमेट्री का डाउट अब तो पूछने का कोई सही वक्त नहीं है। ठीक है, डाउट ग्रुप आपको बना करके दिया गया है, आप डाउट ग्रुप में मेरे भाई यहाँ पर भेजो, आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेरे भाई सवाल क्या कहा गया। एक ब्लैंकेट को हम इतने में बेचते हैं तो लॉस होता है 30 का, हम इसे कितने में बेचें कि 5 का फ़ायदा हो। तो अब मेरे भाई ये सवाल जो है ये मेरी तरफ से होमवर्क है, अब आप इस सवाल को कर लीजिएगा। ये हमारा कराने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, कहीं पर भी कोई भी औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, एक भाई हमारा कह रहा है 14 नंबर में गलती है। आ जाओ मेरे भाई देख लेते हैं 14 नंबर में क्या गलती हो गई है। ठीक है, भाई तब से कमेंट कर रहा है यहाँ पर
ठीक है। एक हेयर प्रोडक्ट मेरे भाई, तो गेन हमारा 12 का है, बिल्कुल सही है। गेन अगर रिड्यूस करे, रिड्यूस टू 9%, सही है। देखो रिड्यूस्ड टू कहा गया है ना, तो रिड्यूस टू 9% का मतलब हो गया कि हम 9% पर लेकर के आ गए हैं। अगर ये होता ना रिड्यूस बाई 9%, तो हम कहते 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा, और 3 आएगा तो 103 का मान पता करते हैं। तो हम लोग अपने जगह पर सही हैं, इसमें हमने कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं की है। रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई का मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फ़र्क आपको समझा दिया है कि यहाँ पर लाभ जो है 12 से घट करके 9 पर आ जाएगा। तो 12 का लाभ होता था तो 112 का मान, अब 9 का लाभ होगा तो 109 का मान। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। अब आ जाओ, ये जितने भी सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसमें देखो जो प्रॉफिट का जो परसेंट है ना दोस्त यहाँ पे, वो हमारा क्या है, तो नॉर्मल एक मतलब इंटीजर में है। लेकिन अगर आप यहाँ समझो कि ऐसे ही सवालों में अगर हम इनको फ्रैक्शन में दे दो तो क्या होगा। जैसे आप यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 19 को मेरे भाई, कितना सरल सवाल। कहा गया जब कोई वस्तु को इतने में बेची जाती है तो इतने का हानि होता है। यानी बेसिकली अगर हमारा देखें तो हम इतने परसेंट का जब मेरे भाई लॉस करते हैं, कब, जब हम किसी वस्तु को मेरे भाई बेचे 480 में। अब कहा गया कि अगर हम इतने का लाभ कमाने के लिए बेचे तो कितने में बेचेंगे। अगर हम जो लाभ कमाएं 8 सही 1/3 का, तो हम उसको मेरे भाई यहाँ पर कितने में बेचेंगे। इतने के लॉस के लिए इतने में बेचते हैं तो इतने के प्रॉफिट के लिए कितने बेचेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों किस में आ चुके हैं, फ्रैक्शन में आ चुके हैं। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पर उपाय क्या होगा, तो यहाँ पर जो है उपाय हमारा क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको 2 एग्जाम्पल हम देंगे, और मेरे मात्र 2 एग्जाम्पल में आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं समझिए। अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी वस्तु पर हमको मेरे भाई इतने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, पहला सिनेरियो। और दूसरे केस में मेरे भाई यहाँ पर उस वस्तु पर हमें इतने का प्रॉफिट हुआ है। एक बार थोड़ा जो है मुझे यहाँ पर अपना सॉल्व कर लेने दीजिए, तभी हम आपको डेटा दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ सॉल्व हो गया। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 7,000 था। अब मेरे भाई इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर इस केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ये है, अगर इतने का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, आप ये बताओ। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो एक बार समझो, ये सवाल है ना, अब 100 में तो जोड़ ही नहीं सकते, 100 वाला मेथड इसमें नहीं लगा सकते। अगर ये सर नॉर्मल वैल्यू होती तो 100 वाला मेथड भी लगाते हैं। तो जब अब 100 वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं तो लगा क्या सकते हैं, आप ये बताइए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कुछ भी अप्लाई करने की, तो सबसे पहला वाला देखो जो प्रॉफिट है वो है 11 सही 1/9%, जिसका मतलब होता है यहाँ पर कितना, तो 1/9 मेरे भाई। दूसरा वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, 14 सही 2/7%, जिसका मतलब मेरे भाई कितना होता है, 1/7 होता है। जैसे कि पता है कि नीचे वाला आपका सीपी होता है और नीचे वाला सीपी होता है। और पढ़ाते वक्त पहले दिन ही मैंने आपको एक बात कहा था, और वो ये कहा था बच्चों कुछ भी हो जाए इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं बदलता है। सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं बदलता है। अगर यहाँ 9 है और यहाँ 7 है तो सॉरी सेलिंग प्राइस कह रहा हूँ, माफ़ करना, कॉस्ट प्राइस कभी भी नहीं बदलता है। जो क्रय मूल्य होता है ना बच्चों वो सेम होता है। ये 9 और ये 7 हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। तो अगर इसको नहीं बदल सकते हैं तो 7 को हम गुना करते हैं मेरे भाई 9 से, और यहाँ 9 को हम गुना करते हैं 7 से। ये भी 63 और ये भी 63, तो क्रय मूल्य एकदम हमारा सेम हो गया। लेकिन गुना करते वक्त में अगर हमने नीचे गुना किया तो हमें ऊपर भी उतने ही से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ नीचे किया तो ऊपर भी उतने ही से गुना करना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन में मेरे भाई 63, एंड दिस इज इक्वल टू मेरे भाई 9 अपॉन में 63। यहाँ पे पहले वाले केस में इतने में खरीदते थे तो इतने का प्रॉफिट होता था, अब इतने में खरीदोगे तो इतने का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हम सवाल में देखें तो क्या देखें, अब हम देखते हैं सर पहले वाले केस में जो सेलिंग प्राइस था वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का मान था, 7,000। अब ये जो 7,000 रुपये है ये मेरे भाई किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की। किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की। आप मुझे बताओ 63 का आइटम है, 7 का प्रॉफिट है, तो बेच कितने में रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको बेच रहे हैं 70 में। कितने में बेच रहे हैं, तो 70 में।
अब यहाँ देखो मेरे भाई 63 का आइटम है, 9 का प्रॉफिट है, तो बेचोगे कितने में, तो 72 में। यानी ये डिपेंड करता है ना किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा सा मेरे भाई जो बात है वो ये है कि अब बिकेगा जो बिकेगा 7200 में। अब जो बिकेगा वो कितने में बिकेगा, 7200 में मेरे भाई यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? तो ऐसे वाले सवालों में यहाँ पर क्या होता है, ऐसे वाले सवालों में पहले इनको तोड़ा जाता है, इनका सीपी बराबर किया जाता है। जो दिया गया था वो इतने प्लस इतने का मान था, और जो पूछा गया था वो इतने प्लस इतने का मान था मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है पहले मुझे यहाँ पर तो ये बता दो। इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सर गेन और लॉस कब होगा? ठीक है, गेन और लॉस क्या लिख रहा है? ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। गेन और लॉस कब प्लस होगा? अरे यार, गेन में प्लस होता है, लॉस में माइनस होता है। ब्रिजेश कुशवाहा भाई, प्रॉफिट में प्लस किया जाता है, लॉस में माइनस किया जाता है। सैमसंग के मोबाइल में कुछ दिक्कत है भाई, दिक्कत है तो सही कराओ। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर में एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, आ जाइए। मान लीजिए जो है हमने यहाँ पर सपोज करिए इतने के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो जब हम इतने के प्रॉफिट में बेचते थे तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई यहाँ पर कितना होता था, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। और अब हम जो है यहाँ पर बेच रहे हैं इसको, और कितने मेरे भाई बेच रहे हैं, तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि जो है यहाँ पर 16 सही 2/3 में मेरे भाई अब हम इसको बेच रहे हैं। अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था, आप ऐसे मान करके चलिए कि 14,000 था, और अब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा, सीधा सीधा बता दो। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बता दो कि हमारा कितना होगा। ठीक है, एक सेकेंड, 14,000 मत करो, 16,000 कर लो मेरे भाई यहाँ पर, कि ये हमारा 16,000 होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा मेरे भाई, 16,000 होगा। आप ये बना दो जल्दी से, फटाफट मेरे भाई बना दो यहाँ पे। ठीक है, तभी मेरे भाई बात यहाँ पर बन पाएगी। तो पहले हमें इतने का मान दिया था, अब हमें कितने का मान दिया है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँ तो मैं यहाँ पर इस सवाल में क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर ये कहूँगा, ये वाला जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के बारे में आपका विचार क्या है? तो आप बोलेंगे गुरुदेव यहाँ पर ये जो है ये 1/3 के यहाँ पर बराबर है। दूसरे वाले पे बात करें, इस प्रॉफिट के ऊपर में आपका यहाँ पर क्या विचार है? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव ये 1/6 के बराबर है। क्या मेरे भाई ये दोनों बराबर हैं आपस में? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो नहीं है तो सीपी को तो बराबर करना पड़ता है। अगर ये 6 है तो इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। इसे 6 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर भी हम 2 से गुना करेंगे। सो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 2/6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6 यहाँ पे। अगर हम देखें तो हमारे सामने 16,000 दिया है। अब ये 16,000 हमारा किसका वैल्यू है, आप मुझे बताओ। 16,000 हमारा किसका वैल्यू है? तो बोलेंगे 6 रुपये का सामान, 2 रुपये का प्रॉफिट, यानी कितने का मान था, तो ये हमारा 8 का मान था। और अब 6 रुपये के सामान में 1 का प्रॉफिट, तो अब हमसे मेरे भाई 7 का मान पूछा जा रहा है। अगर हम देखें मेरे भाई इसको काट करके तसल्ली से, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 14,000 आएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जनाब, जिन्हें समझने की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है? तो आ जाइए यहाँ पर। अगर हम देखें तो कहा गया सर यहाँ पर जब लॉस हो रहा था कितने का, 16 सही 2/3 का, तब मेरे भाई यहाँ पर जो है हम आर्टिकल को बेचते थे, और कितने में बेचते थे, 480 में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सर यहाँ पर व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़, यहाँ पर 480, देयर इज अ लॉस ऑफ इतना। और अब जो है हमें प्रॉफिट लेना है, 8 सही 1/3 का मेरे भाई प्रॉफिट लेना है। तो कहा गया मेरे भाई अब हम कितने में बेचेंगे। ठीक है, इतने के लॉस पर ये बेच रहे थे, तो इतने के प्रॉफिट पे क्या कहानी होगी, यही वाला सवाल है, नीचे आपको मेरे भाई यहाँ पर दिया गया। मैं तो साधारण सा व्यक्ति, साधारण सी बात करूँगा, और वो इतना करूँगा कि मेरे भाई यहाँ पर आप इन दोनों को तोड़ के लिखो। तो जब आप इन दोनों को तोड़ के लिखते हो, जब आप यहाँ लिखते हो कि सर ये 16 सही 2/3% का लॉस है, तो आप ये बात को मीन करते हो कि ये वैल्यू हमारी 1/6 के बराबर है। और जब आप मेरे भाई प्रॉफिट की बात करते हो कि ये सर 8 सही 1/3 है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है हमारा 1/12 के करीब में। ठीक है, अगर हम देखें मेरे भाई तो क्या ये दोनों बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे नहीं बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुना होगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये 2/12 आ जाएगा, जहाँ पर ये लॉस है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480। तो अगर हम किसी वस्तु को मेरे भाई 480 में बेच रहे हैं, वो कब बेच रहे हैं पता है, वो तब बेच रहे हैं जब 12 में 2 का नुकसान हो जाए, मतलब यहाँ पर 10 का मान है। और अब हमसे कहा गया अब कितने में बेचोगे, अब 12 में 1 का फायदा, यानी हम 13 में बेचेंगे। अगर हम इसको करें तो 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 हाथ में 13 चौके 52 और 10 62, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए मेरे भाई 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 प्रॉफिट इज इतना, सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600, तो मेरे भाई गेन का जो परसेंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा। सेम तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर आपको जब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो आपने मेरे भाई वस्तु को बेचा कितने में है, तो आपने वस्तु को बेचा इतने में है। और आपको मेरे भाई यहाँ पर यदि इस वस्तु को 2600 में, यदि आप इस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 2600 में बेचते हो, तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा। रिवर्स सवाल आपसे पूछ दिया गया, रिवर्स सवाल पूछ दिया गया। मैंने कहा मेरे भाई हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक बात मान करके चलता हूँ, और वो यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, मैं मेरे भाई यहाँ पर इतना मान लेता हूँ कि इसको x मान लेते हैं मेरे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप बताओ ये जो 2200 दिया गया था ये किसका मान था, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुदेव देखो ये जो 2200 था ये कब था पता है आपको, ये जब हमारा 100% का सामान था और 10% का प्रॉफिट था, यानी 110 का मान है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 110 का मान है। और अब हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, 100% के सामान में x% का प्रॉफिट, यानी हमें यहाँ पर 100 + x का मान पता करना है। ठीक है, और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके बराबर में आ जाता है, तो ये हमारा 2600 के बराबर में आ जाता है। आसान भाषा में कह सकते हैं जो दिया है वो 110 का मान है और जो पूछा है वो इतने का मान है। सिंपल सी बात मेरे भाई, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर इससे 20 बार में आप ले लीजिए। ठीक है, जब आप 20 से मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर 130 बार में कहेंगे। अब आप बताओ 100 में हम कितना जोड़े कि 130 हो जाए, तो मेरे भाई 100 में हम 30 जोड़ेंगे, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ। ठीक है, मेंस का ये सवाल था मेरे भाई। ऐसे ही आ जाओ, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा है। देखो यहाँ पे कहा कि वस्तु को इतने में बेचता है, यानी वो मेरे भाई जब 20% के लॉस में बेचेगा तो आर्टिकल कितने में बिकेगा, 1024 में। अब कहा गया अगर यहाँ पर मेरे भाई जो है फ़ायदा उसको कितने का होगा, तुम मुझे बस इतना बता दो। अगर वो उस आर्टिकल को 1472 में बेचेगा, अगर वो 1472 में बेचेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये जो 1024 है ये हमारा किसका वैल्यू है, तो हमारा मेरे भाई तब मान है जब लॉस हुआ था, 100 में 20 का लॉस हुआ था, इसका मतलब ये 80 का मान था। और अब जो पता करना है 100 में x का प्रॉफिट, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 + x का मान पता करना है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1472 के, बराबर हो जाएगा किसके, 1472 के। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप 4 से काटोगे सर आपका 20 बार में, 4 से काटोगे मेरे भाई 4 से 2 बार में 8। ठीक है, 4 × 5 इतना हो जाएगा, 4 × 6 कितना हो जाएगा। आप और मेरे भाई इसको काट करके देखो, तो अगर हम देखें 7 × 6 = 42। ठीक है, 7 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 42 का मेरे भाई 7 × 5 = 35, ये 7 बार में तो नहीं जाएगा। आप 4 से और काट लो, 4 से 5 बार में, और 4 से मेरे भाई 6 बार में, और इतनी बार में। क्या हम 64 से इसको काट सकते हैं, तो एक बार काट के देखते हैं। 64 का मेरे भाई यहाँ पर 2 × 128 होगा, 128 और मेरे भाई यहाँ पर 128 और 19 192 के करीब में, और 64 का मेरे भाई कितना गुना है, तो 3 गुना है यहाँ पे, तो बिल्कुल हमारा ये कट गया है। अगर ये कट गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 100 + x जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो 115 के करीब में। सो बेसिकली x का मान कितना हो जाएगा, 15। तो कितना आसान ये सवाल था बताइए, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सवाल है, वही तरीके हैं मेरे भाई, इनमें कहीं पर कोई बदलाव
नहीं होगा। अब इसी के ऊपर में यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, ये सवाल आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। इसमें यहाँ पर अगर x का मान प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, और x का मान अगर माइनस में आता है तो लॉस होगा। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ पर क्या कर, अगला सवाल पढ़िए मेरे भाई। 23 नंबर कहा गया जी, मंजीत भाई साहब हमारे एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदते हैं, कितने का, तो 22,000 का, and spent 3,000 on his overhauling and maintenance. He sold it for 12% profit. Had he sold for 500 less, then what would have been profit percent? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम आराम से आपको कराएंगे कल की क्लास में, क्योंकि हमारा 2 टाइप हो गया है ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ से बड़े प्यार से मेरे भाई आराम से अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो देखेंगे। बाकी तब तक आप लोग अपना डाउट बताओ, अगर किसी का कोई डाउट है तो यहाँ पे जो डाउट है मेरे भाई यहाँ पर वो आप पूछ सकते हैं, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। सर हम 12th में हैं और हम ये बैच लिए हैं। देखो 12th में हो तब तो बहुत बढ़िया काम किए हो कि अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए हो, लेकिन बच्चे एक बात का ध्यान रखना, और वो ये कि तुम्हारी जो रिदम है, जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, वो ब्रेक ना हो। कई बार क्या होता है ना, ग्रेजुएशन के जब पेपर आते हैं तो सारा पढ़ा लिखा आदमी भूल जाता है, उसके तैयारी में इतना जुट जाता है कि वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो मत करना। ठीक है, धन्यवाद सर, ज़बरदस्त सर, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर, एक एक करके कमेंट रोकते जाइए। अच्छा पढ़ाते हो सर आप, धन्यवाद।